गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के जो वीडियो थी उसमें हम कर रहे थे बेटा मेटलर्जी। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम? मेटलर्जी। मेटलर्जी इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। कि मेटल को उसके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हमने क्या नाम दिया था? मेटलर्जी। फिर मैंने आपको ओर्स और मिनरल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो बताया था कि हम मेटल को उसके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो मेटल है वो हमें नेटिव और फ्री स्टेट में मिलती है। उसके बाद हमने किया था स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो क्या था भाई? ये हमारे पास कोई भी ओर्स है, उसका फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये स्टेप कर चुके थे हम कि जब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर्स से, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। और कंसंट्रेशन मैंने आपको क्या बताया है? कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ गैंग्यू पार्टिकल और मैट्रिक्स। बताया मैंने आपको। नाउ व्हाट इज गैंग्यू पार्टिकल एंड मैट्रिक्स? गैंग्यू पार्टिकल आर द अनवांटेड सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट विद the mined metal or mined ores which contain sand or dust particle are called gangue particle, and the process of removal of these gangue particles is called concentration of ores. तो ये फर्स्ट स्टेप हम कर चुके थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा एक्सट्रैक्शंस के लिए, दैट इज डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? मेटल की रिएक्टिविटी पे। अब हमारे पास 3 टाइप की रिएक्टिविटी होती है किसी भी सब्सटेंस की। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट, हाईली रिएक्टिव मेटल, कि एक वो मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सेकंड, मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब बेटा कि वो जो ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना ही बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एंड दीज आर लेस रिएक्टिव। समझ आया? सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी। हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमारा मेटल कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हमारा बिल्कुल टॉप पे है तो हम ये वाले स्टेप्स यूज़ करेंगे। अगर मॉडरेटली है मतलब मिडल में है तो यहाँ पे जो स्टेप होंगे वो, और अगर हाइड्रोजन से नीचे एग्जिस्ट करता है एटम तो वहाँ पे हम लेस रिएक्टिव वाले जो स्टेप्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपके पास मेटल हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मीन्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सबसे हाईली रिएक्टिव यही होते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे? मेटल का डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ओर्स, कि जो भी और है आपके पास सब्सटेंस है उसको डायरेक्ट आप क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस करने से ही हमें क्या मिल जाएगी? वहाँ पे मेटल मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब हमें मेटल मिल गया है लेकिन ये मेटल बिल्कुल प्योर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी रिफाइनिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा? हमारा रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग से हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे हम और रिफाइनिंग कैसे करेंगे ये सारा भी हम ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला क्या रहे? हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसका हमने क्या करवा दिया बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, और इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें मेटल मिल गया। लेकिन ये मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए हम इसका क्या करवाएंगे? पहले रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग से फिर हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव में आ गया आपके पास जैसे जिंक। ये एक मॉडरेट मतलब मिडल में मिलेगा हमें, ना ज़्यादा बहुत टॉप पे है रिएक्टिविटी सीरीज में और ना ही बॉटम में है। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है वो हमें 2 फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के 2 फॉर्म में ओर्स मिलते हैं हमें, या तो कार्बोनेटेड ओर मिलेगा
कार्बोनेटेड और या फिर सल्फाइड और, ठीक है, कि जो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है वो हमें दो फॉर्म में मिलेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। जैसे अगर कार्बोनेट और है तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और अगर सल्फाइड की फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं उसका ZnS जिंक सल्फाइड। ये फॉर्म मिलेंगी हमें मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। उसके बाद अगर कार्बोनेटेड ओर्स है तो हम करते हैं इसका कैल्सिनेशन। अगर जो ओर्स है वो किसकी फॉर्म में है, कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो हम कौन सा स्टेप यूज करेंगे बेटा, कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो क्या यूज कर देंगे हम, वहां हम यूज करेंगे रोस्टिंग, ठीक है। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जैसे ही हमने यूज किया तो दोनों ही स्टेप का रिजल्ट क्या होगा कि जो मेटल है इट विल चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये स्टेप हम अभी डिस्कस करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दोनों से मेटल किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मेटल इज चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, ओके। मेटल ऑक्साइड जैसे सपोज करो क्या मिल गया हमें, ZnO जिंक ऑक्साइड बन गया, क्योंकि ZnCO3 है वो भी मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और ZnS है वो भी जिंक ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा। किस किस प्रोसेस से, अगर जिंक कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन से, और अगर रोस्टिंग है तो अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग के प्रोसेस से। किसमें चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड के अंदर। अब हमें ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए जिंक, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ दिस ऑक्सीजन। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन को रिमूव करने का प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब अगर हमने रिडक्शन करवाया तो रिडक्शन में क्या होगा, जिंक अलग और जिंक से ऑक्सीजन अलग। लेकिन रिडक्शन हमें सिर्फ किसकी हेल्प से करवाना है बेटा, ओनली विद द हेल्प ऑफ कार्बन और एल्यूमिनियम, ठीक है। रिडक्शन आप सिर्फ कार्बन और एल्यूमिनियम की हेल्प से ही करेंगे। रिडक्शन के बाद हमें क्या मिल जाएगी, मेटल में सिर्फ जिंक, और उसके बाद मेटल की हम करेंगे रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग से हमें फिर क्या मिल गया, प्योर मेटल। समझ आया। फिर देखो एक बार कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हमें दो फॉर्म में मिलेंगी, या तो कार्बोनेट और की फॉर्म में या फिर सल्फाइड और की फॉर्म में। कार्बोनेटेड और है मतलब ZnCO3 और सल्फाइड और है मीन्स ZnS। जो कार्बोनेटेड और होगा उसका हम क्या कर देंगे, कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड और है तो उसका हमने क्या कर दिया बेटा, रोस्टिंग। दोनों ही प्रोसेस से मेटल इज चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में चेंज होने के बाद हमने क्या किया, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग कार्बन और एल्यूमिनियम। इनके अलावा हम किसी दूसरी चीज़ से रिडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। मेटलर्जी के प्रोसेस में रिडक्शन के लिए या तो हम कार्बन यूज़ करेंगे या फिर क्या यूज़ करेंगे भाई, एल्यूमिनियम। अब रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिल गई, लेकिन मैंने फिर से बताया आपको कि जब तक हम मेटल की रिफाइनिंग नहीं करते हमें प्योर मेटल ऑब्टेन नहीं होगी। तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद जो भी जिंक हमें मिलेगा दैट इज टू बी रिफाइंड, और रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल। उसके बाद देखिए लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। लेस रिएक्टिव जो सब्सटेंस है वो मेनली आपको सल्फाइड की फॉर्म में ही मिलेगी, जैसे मरकरी या कॉपर, कोई भी ले सकते हैं आप। तो सपोज आपको मरकरी ले लिया तो मरकरी किस फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड की फॉर्म में। कॉपर ले रहे हैं तो वो भी CuS सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा। अब जो और हमारे पास सल्फाइड की फॉर्म में है उसका क्या कर दिया हमने, ऑफ कोर्स रोस्टिंग। तो यहाँ पे जो मरकरी सल्फाइड है इसका भी क्या कर देंगे हम, रोस्टिंग, ठीक है।
इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होगा, यहाँ तो हमने रोस्टिंग किया तो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन जब हम लेस रिएक्टिव सब्सटेंस में रोस्टिंग करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड में चेंज नहीं होगा, बल्कि यहाँ से सिर्फ सल्फर रिमूव होगा और हमें क्या मिल जाएगी, मेटल। समझ आया? रोस्टिंग प्रोसेस दोनों में सेम है लगभग, ठीक है। इसमें भी हमारे पास सल्फाइड ओर है और इसके अंदर भी सल्फाइड ओर है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि अगर हमारे पास मिडल रिएक्टिविटी का कोई सब्सटेंस है तो उसको जब हम रोस्टिंग करते हैं देन इट विल चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, लेकिन अगर लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है तो वो रोस्टिंग से मेटल ऑक्साइड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो डायरेक्ट मेटल के अंदर चेंज होगा और उसके बाद इस मेटल की हम क्या कर देंगे, इस मेटल की हम कर देंगे रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग से फिर हमें क्या मिल गया बेटा, प्योर मेटल, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं पूरी टेबल को। सबसे पहले हमारे पास मेटलर्जी था। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। मेटलर्जी हमने फिर उसके बाद क्या किया कि एक्सट्रैक्शन के स्टेप किए। सबसे पहले था हमारे पास ओर्स, कोई भी ओर्स हो सकते हैं, उस ओर को हमने क्या किया, कंसंट्रेशन किया। उसका कंसंट्रेशन आपको हर एक टाइप के ओर का करना है, बेशक वो हाईली रिएक्टिव मेटल का है, मिडिल रिएक्टिविटी का है या फिर लेस रिएक्टिव का है, किसी भी टाइप की रिएक्टिविटी का ओर है। सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद हम ये देखेंगे कि जो सब्सटेंस है वो हाईली रिएक्टिव है, मिडिल रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। अगर हाईली रिएक्टिविटी का सब्सटेंस है तो हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। उसके बाद हमें मेटल मिल जाएगा। मेटल की हमने क्या की, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग से हमें मिल गया प्योर मेटल। फिर आता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। इसमें हमारे पास दो टाइप के मिलेंगे, ये या तो कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर सल्फाइड की फॉर्म में। अगर और आपका कार्बोनेट की फॉर्म में है तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज किया जाएगा, कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड की फॉर्म में है तो क्या यूज करेंगे हम, रोस्टिंग। दोनों ही स्टेप में क्या रहेगा कि कैल्सिनेशन है या रोस्टिंग है, मेटल इज चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ये सारा ब्रीफली डिस्क्राइब भी करेंगे हम। मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया मेटल ऑक्साइड। अब हमें सिर्फ चाहिए मेटल, ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन का रिमूव करवा दिया बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन भी किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड एल्यूमिनियम। रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिल गया। मेटल को फिर से हमने रिफाइनिंग की और रिफाइनिंग से हमें क्या मिला, प्योर मेटल। फिर आते हैं हम लेस रिएक्टिव पे। लेस रिएक्टिव हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा बेटा, सल्फाइड की फॉर्म में। और उस सल्फाइड का हमने क्या करवा दिया, रोस्टिंग। लेकिन रोस्टिंग में जैसे हमने यहाँ किया था, मेटल इज नॉट चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड इन केस ऑफ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। मेटल की हमने रिफाइनिंग की और रिफाइनिंग से हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल। ये थे आपकी जो टेबल है ओवरऑल है, इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे एक एक मेटल की, कैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस का जो स्टेप्स हैं वो करते हैं, कैसे मॉडरेटली रिएक्टिव में कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, रिफाइनिंग, ये सभी हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए सिर्फ आप इस टेबल को अच्छे से समझिए कि कौन सा स्टेप कहाँ पे होता है, किस टेबल के लिए। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं तो उसके अंदर हम एक एक एग्जाम्पल के साथ इन सभी चीज़ों को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।